हेलो सब तारीख के शायकीन, आज मैं आप बैरूनी दबाव बढ़ने लगे। डोगरा सल्तनत महाराजा गुलाब सिंह के ज़ेर हुकूमत ने लद्दाख को वस्ती एशिया के दरवाजे के तौर पर देखना शुरू कर दिया। 1834 में डोगरा ने फौजी मुहिम शुरू की और 1842 तक लद्दाख को जम्मू और कश्मीर की डोगरा सल्तनत में शामिल कर लिया। इसने लद्दाख की आज़ादी के खात्मा किया, लेकिन इसकी तारीख का एक नए बाब का भी आगाज़ किया। 19वीं सदी में लद्दाख अजीम खेल यानी ग्रेट गेम का मोहरा बन गया। बरतानवी सल्तनत और ज़ार रूस के दरमियान जोग्राफियाई सियासी कशमकश दोनों ताकतों ने इस खत्ते पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। इन दोनों ताकतों ने इस खत्ते पर कंट्रोल करने की कोशिश की इसकी स्ट्रैटेजिक मकाम के लिए, न कि इसके वसाइल के लिए। अंग्रेजों ने तजारती रास्ते कायम किए और अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे मुतलाशियों को खत्ते का नक्शा बनाने के लिए भेजा। दरे असना यानी कारगिल मगरबी लद्दाख का एक छोटा सा कस्बा जिस दौर में अहमियत हासिल करने लगा, दरियाए सिंध के किनारे वाक़या ये ताजिरों और मुसाफिरों के लिए एक अहम पड़ाव बन गया था। 20वीं सदी लद्दाख और कारगिल के लिए बड़ी तब्दीलियों का ज़माना था। 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम और इसके बाद होने वाली हिंदुस्तान पाकिस्तान जंगें इस खत्ते को आलमी तवज्जो का मरकज़ बना दें। कारगिल ख़ास तौर पर 1947-48 की जंग के दौरान एक मैदान जंग बन गया। हंगामों के बावजूद लद्दाख साबित कदम रहा। लद्दाख के लोग बुत मत और मुसलमानों के मरकब निस्बतन हम आहंगी के साथ रहते थे, अपने मुनफरिद सकाफ़त और रिवायात को महफूज रखते थे, लेकिन कशीदगी सतह के नीचे ही रही और 1999 में कारगिल एक बार फिर एक बड़े तनाज़े का मरकज़ बन गया। 1999 की कारगिल जंग लद्दाख और हिंदुस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ थी। पाकिस्तानी फ़ौजियों और अस्करियत पसंदों ने कारगिल ज़िला में घुसकर अहम बुलंदियों पर कब्ज़ा कर लिया। हिंदुस्तानी फ़ौज ने इलाके को वापस लेने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसके नतीजे में 18,000 फीट से ज़्यादा की बुलंदियों पर शदीद लड़ाई हुई। ये जंग 2 माह से ज़्यादा जारी रही और दोनों अतराफ के सैकड़ों फ़ौजियों की जान ले ली। ये हिंदुस्तान की फतह के साथ ख़त्म हुई, लेकिन तनाज़ा के ज़ख्म बाकी हैं। जंग ने कारगिल की स्ट्रैटेजिक अहमियत को भी उजागर किया, जिसके नतीजे में ख़ित्ते में बुनियादी ढांचे की तरक्की में इजाफ़ा हुआ। आज लद्दाख और कारगिल एक संगम पर हैं। 2019 में लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी करार दिया गया, जिसने इसे ज़्यादा खुद मुख्तारी और अपने मुस्तक़बिल को तश्कील देने का मौका दिया। सयाहत में इजाफा हुआ और सयाह पेंगोंग झील, नुब्रा वैली और ज़ंस्कार रेंज के दिलकश मनाजिर देखने आते हैं। कारगिल ने भी तरक्की की है। कारगिल वार मेमोरियल 1999 में लड़ने वाले फ़ौजियों की बहादुरी की अलामत है। ये कस्बा अमन और इस्तकामत की अलामत बन गया है, जहाँ तालीम, सेहत और पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने की इक़दामात किए जा रहे हैं। लेकिन आज के वक्त पे भी चैलेंजेस बाकी हैं। मौसमियाती तब्दीली हिमालय के नाजुक माहौलियाती निज़ाम को ख़तरे में डाल रही है और ख़त्ते के स्ट्रैटेजिक मकाम इसे जोग्राफियाई सियासी यानी कि जियोपॉलिटिकल तनाव का मरकज़ बनाता है। जब हम मुस्तक़बिल की तरफ देखते हैं तो लद्दाख और कारगिल के लोग अपनी तारीख़ और सकाफ़ती वर्से से ताकत लेकर साबित कदम हैं।
جب ہم اپنے سفر کا اختتام کرتے ہیں تو ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ 2025 تک لداخ کا مقصد ایک کاربن نیوٹرل خطہ بننا ہے، جس میں شمسی توانائی کے منصوبے اور پائیدار سیاحت جیسے اقدامات شامل ہیں۔ کارگل بھی جدت کو اپنا رہا ہے، جس میں ایڈونچر سپورٹس اور ثقافتی تبادلے کی مرکز بننے کی منصوبے ہیں۔ ناظرین، لداخ اور کارگل کی کہانی استقامت، موافقت اور امید کی کہانی ہے۔ ہمالیہ کی بلندیوں سے لے کر اس کی وادیوں کی گہرائیوں تک یہ خطہ مسلسل متاثر کرتا ہے اور دلوں کو موہ لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ